का ये सेशन बहुत ही खास। बच्चों, जब ITEP 4 ईयर बीएड के बारे में बात होती है तो दो बातें जरूर होती है। सबसे पहली बात इसकी फीस को लेकर के आप देखेंगे जितने भी इंस्टीट्यूट ITEP 4 ईयर बीएड ऑफर कर रहे हैं उसमें से 95% ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। ठीक, इसको लेकर के गवर्नमेंट भी कई बार ये रिपोर्ट दे चुकी है, ये कोर्स बहुत महंगा है, इसमें पब्लिक फंडिंग होनी चाहिए, मतलब कि गवर्नमेंट को इसमें कुछ फंड देना चाहिए ताकि फीस कम हो पाए। और दूसरी बात आती है प्लेसमेंट की, इस कोर्स को करने के बाद क्या आपकी जॉब लगेगी। अब ये दोनों चीजें एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है बच्चों, आप देखिएगा जिन भी इंस्टीट्यूशन की फीस हाई होती है उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि वो इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट ऑफर करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज अगर है जिसकी फीस बहुत ज़्यादा है, तो आप पाएंगे कि वो इंस्टीट्यूशन की प्लेसमेंट सेल या आप कह लें कि प्लेसमेंट फैसिलिटी बहुत टॉप की होती है, मतलब वहाँ के बच्चे किसी ना किसी कंपनी में प्लेस ज़रूर हो जाते हैं। तो इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल डिग्री है, ऐसे ही ITEP भी एक प्रोफेशनल डिग्री है। तो अगर ये इंस्टीट्यूशन आपसे इतना पैसा ले रहे हैं तो क्या ये आपसे प्लेसमेंट का वादा कर रहे हैं? पहली चीज, क्या वो वादा कर रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों के मन में ये बात है कि किसी टॉप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मात्र हो जाना ही प्लेसमेंट की गारंटी हो जाती है। क्या ये बात सही है? क्योंकि पिछले दिनों मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ रही हूँ और कमेंट्स में मैंने ये देखा कि बच्चों के मन में ये बात आ चुकी है कि आप टॉप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन अगर आपका हो जाता है, आप ले लेते हो, तो आपकी जॉब पक्की है। या अगर आपने IIT RI से कोई कोर्स नहीं किया है तो आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। क्या है पूरा सच, आज इस पर बात हम लोग करने वाले हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर 21st सेंचुरी के टीचर आप बनने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं उसकी। और आपकी करियर रिलेटेड डाउट्स के लिए आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। सभी चीज़ों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ये है कि भाई मैसेज का रिप्लाई करने में बच्चों मुझे टाइम लग सकता है। आपको लगता होगा कि सिर्फ आप ही मैसेज कर रहे हैं, आपकी तरह बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, तो सभी के रिप्लाई देने की मेरी कोशिश रहती है। हो सकता है किसी ने 2 दिन पहले मुझे मैसेज किया हो तो मैं आज उसे मैसेज कर रही हूँ, आपने आज किया है तो ऑब्वियस सी बात है आपका नंबर 1 या 2 दिन बाद आएगा। मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, आप इस बात को समझेंगे ऐसी मेरी पूरी आशा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों आपको ये समझना होगा कि ये जो ITEP 4 ईयर बीएड है ये 4 तरह के इंस्टीट्यूशंस ऑफर करते हैं। ये क्या हो गया भाई इसमें, ओके, तो वो 4 इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं आपके सामने? ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ये वो इंस्टीट्यूट है जो ITEP 4 ईयर बीएड ऑफर करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्लियर आइडिया मिल जाता है किस तरह के इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट ऑफर करेंगे। अभी तक तो किए नहीं गए हैं क्योंकि 2027 में ही पहली बैच जाएगी, करेंगे। और जो कहीं ना कहीं ये वादा करते हैं या उनकी फीस इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है कि भाई इतनी फीस है इस कोर्स की, सो ऑब्वियस सी बात है ये प्लेसमेंट तो ऑफर करेंगे ही करेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में इन चीजों को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होते क्या है। फॉर एन एग्जांपल आपको बता देती हूँ, जैसे कि RI है ना, IITs है एंड NITs है। ये सभी क्या है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। और ये वो इंस्टीट्यूट है जो कहीं ना कहीं अपने प्रोस्पेक्टस में या फिर इनकी जो हिस्ट्री आप देखें उसमें ये क्लियरली समझ में आता है कि यस दीज आर द इंस्टीट्यूशन दे आर गोइंग टू ऑफर अ प्लेसमेंट। अभी प्लेसमेंट क्या होता है और जॉब कैसे लगेगी उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम इंस्टीट्यूशन वाइज बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें हैं
जो कि ये तय करेंगी कि आपको जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी ये ITP 4 ईयर बीएड करने के बाद। ठीक है, तो ये बात तो पक्की है कि IIT NIT और RI से पढ़े हुए बच्चों को कोई जॉब क्यों नहीं देगा। पहली चीज तो ये है ना, और ये खुद भी ऑफर करते हैं, ये खुद भी प्लेसमेंट का अरेंजमेंट करते हैं। बहुत से IIT के फ्लायर में तो मैंने देखा भी है कि उन्होंने प्लेसमेंट फैसिलिटी की बात की है ITP 4 ईयर बीएड के लिए। ठीक है, अभी न्यू सेशन के फ्लायर जब निकलेंगे तब और चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी, बट यस दे ऑफर, ये इनकी हिस्ट्री ही बताती है कि ये ऑफर करते हैं। फिर बात आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। इंडिया में अभी 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उसमें सबसे ज्यादा यूपी में है। ठीक है, सो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने का एक कारण ये भी होता है कि वो बच्चों के जॉब्स का अरेंजमेंट भी करते हैं, मतलब प्लेसमेंट फैसिलिटी देते हैं। तो दिल्ली में ये जितने भी कॉलेज हैं, जैसे लेडी श्री राम हो गया, गार्गी कॉलेज हो गया, है ना, ये जितने भी टॉप मिरांडा हाउस हो गया, ठीक, और या बाकी जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हम नाम ले लें, उत्तर प्रदेश की हो या मध्य प्रदेश की हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी हो, इन सभी में भी आपको प्लेसमेंट फैसिलिटी देखने को मिलेगी, बिकॉज दीज टू इंस्टीट्यूशन आर द बेस्ट प्लेस टू गेट द बेस्ट कैंडिडेट फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब, है ना। तो ऑटोनोमस और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो ये बात पक्की है कि वो प्लेसमेंट आपके लिए लेकर के आएंगे। ये भी है कि इनकी फीस कम है, बहुत से इंस्टीट्यूशन इन दोनों कैटेगरी में ऐसे हैं, ऑटोनोमस और सेंट्रल में, कि इनकी फीस भी कम है, स्टिल दे आर ऑफरिंग यू अ बेस्ट प्लेसमेंट फैसिलिटीज। अब बात करते हैं हम स्टेट यूनिवर्सिटीज की। सो स्टेट यूनिवर्सिटीज में कभी ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा गया, ये नॉर्मल सी यूनिवर्सिटीज होती हैं, है ना, जहाँ पर आप एडमिशन लेते हैं और अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने अभी तक नहीं सुना कि वो प्लेसमेंट ऑफर करती है। अगर आपके आसपास कोई ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी है जो ऑफर कर रही है, आपके सुनने में आया हो किसी भी कोर्स के लिए, सो वेल एंड गुड, आप वहां पर एडमिशन ले, अगर वो ITP 4 ईयर बीएड करवा रहे हैं। बट स्टेट यूनिवर्सिटी नॉर्मल दे आर नॉट, क्योंकि नॉर्मल सी है ना, इसे कोई अलग दर्जा भी नहीं मिला हुआ है, समझ रहे हो बात को, तो ये कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता नहीं है। जैसे हमारे यहाँ बरकतुल्ला है, आप जाओ एडमिशन लो, बढ़िया है, अपनी डिग्री कंप्लीट करो, पर जॉब के लिए ये कोई ऐसी बात आपके सामने नहीं रखते हैं। फिर बात आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। सो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी फिर दो तरह की लाइनें निकल जाती हैं। एक तो सामान्य सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है ना, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें से कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं और कुछ नॉर्मल होती हैं। ठीक है, सो टॉप की फीस भी टॉप की ही होती है। अभी मैंने कुछ एक लिस्ट रिलीज की थी, आप अगर व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े होंगे तो मैंने वहां पर बात की है, कुछ 11 टॉप यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो ITP 4 ईयर बीएड करा रही है। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि एक यूनिवर्सिटी में नाम तो नहीं लूंगी यहाँ पर, उस यूनिवर्सिटी की फीस मैंने देखी 1,49,000 फॉर अ ईयर, एक साल की फीस थी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। सो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अच्छा कैंपस वगैरह सारी फैसिलिटी तो मिल रही होगी, ऑब्वियस सी बात है कि वो फिर प्लेसमेंट के लिए भी कुछ व्यवस्था करेंगे, है ना। तो आप वो लिस्ट देखिएगा, मेजोरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन की फीस जो प्राइवेट वाले हैं उनकी यही फीस है, एंड दे आर ऑफरिंग फैसिलिटीज प्लस प्लेसमेंट ऑल्सो। ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि बस फीस ले रहे हैं वो, उनका कैंपस भी एक नंबर का है, पढ़ाने की व्यवस्था भी एक नंबर की, रहने की व्यवस्था भी, ठीक है, और प्लेसमेंट भी है उसमें, बट दे आर वेरी कॉस्टली। ठीक है, और नॉर्मल का तो फिर क्या कहना, वही अपने स्टेट यूनिवर्सिटी जैसा ही हाल जाएगा उसका, है ना। बस ये स्टेट यूनिवर्सिटी में फीस कम होगी, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाहे वो नॉर्मल है तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि प्राइवेट है, गवर्नमेंट फंडिंग ऑलरेडी कम है उसमें। क्लियर है, तो ये तो इंस्टीट्यूशन वाइज बात हो गई कि भाई अगर आप ऑटोनोमस या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ले लेते हो तो ये आपके सामने चांसेस हैं, 90% चांसेस है कि आपको प्लेसमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 10% स्टिल आई एम नॉट श्योर,
क्योंकि हर एक ने तो नहीं लिखा है ना। मैं अपने एक्सपीरियंस और जो कुछ मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, इसलिए मैं 90% आप लोगों को कह रही हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि बस आईआईटी में अपन ने एडमिशन ले लिया, या आरआई में हमने एडमिशन ले लिया, या एनआईटी में ले लिया, है ना, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ले लिया, ये चार की जिम्मेदारी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अपनी जॉब पक्की, क्या ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द प्लेसमेंट? व्हाट इज प्लेसमेंट? प्लेसमेंट का मतलब ये है बच्चों कि जब आप यहां से ये कोर्स कर रहे हैं ना, लेट मी राइट हियर, जब आप आईआईटी, एनआईटी, आरआई या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करेंगे, आपको लास्ट सेमेस्टर में कुछ स्कूल्स आएंगे, schools will come and take इंटरव्यू। उस इंटरव्यू को अगर आप क्रैक कर लेते हैं, इफ यू क्रैक दैट इंटरव्यू, यू विल बी ऑफर्ड अ जॉब। यू विल बी ऑफर्ड अ जॉब। आपको जॉब ऑफर की जाएगी कि भाई इतनी सैलरी है, इतने आवर्स काम करना है, इस क्लास के लिए हमने आपको सिलेक्ट किया है, डू यू वॉन्ट टू कम एंड ज्वाइन अस? आप चाहते हैं हमारे साथ आए और हमें ज्वाइन करें। अब वो स्कूल भी कहीं का भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपके होम टाउन का होगा या आपके होम स्टेट का होगा, इट कुड बी ऑफ फ्रॉम एनीथिंग। ठीक है, फ्रॉम एनीवेयर। ठीक, नाउ ये अब आपके ऊपर है कि आप उस ऑफर को सिलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। दैट्स इट, दैट इज अ प्लेसमेंट। कि आपने एडमिशन लिया, आपके सामने एम्प्लॉयर को ला करके खड़ा कर दिया कि भाई ये कैंडिडेट है आईटीपी 4 ईयर बीएड किया हुआ, इसको इंटरव्यू करो, अगर आपको लगता है कि ये आप काबिल है आपके स्कूल में पढ़ाने के लिए, सो यू कैन टेक इट। ठीक है, दैट इज अ प्लेसमेंट। ये एक्चुअल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द प्लेसमेंट। ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। तो क्या फिर प्लेसमेंट में क्या क्या चीजें होंगी एक्चुअली में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हर किसी को, हर कोई जो आईआईटी में उसको प्लेसमेंट में बैठने को दिया जाएगा क्या? ऐसा है? नो, आपके स्कोर्स भी तो मायने रखाएंगे ना। आपने 4 साल में क्या पढ़ा, कितना सीजीपीए बना आपका, कितनी आपने स्किल्स डेवलप करी, वो भी देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आकर के हर एक को इंटरव्यू कर जाएगा, नो। ठीक है, देखो जरा क्या क्या देखा जाएगा फिर वहां पर। जब कोई भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है, कोई भी स्कूल प्लेसमेंट के लिए आता है, तो मान लो कि 100 बच्चे हैं, तो क्या 100 को इंटरव्यू करेंगे वो? नो, सीट तो 2 3 4 ही होगी। मैं मैक्सिमम मान लेती हूँ 4 सीट है, 10 मान लेती हूँ मैं, चलो। बच्चे 50 हैं, बच्चे 100 हैं, 150 है कहीं कहीं, तो फिर क्या होगा? सबसे पहली चीज प्लेसमेंट के लिए भी बोलते हैं ना, स्क्रूटनिंग, छटनी की जाती है। देखा जाएगा कि आपका सीजीपीए क्या है। ठीक है, आपका सीजीपीए क्या है, ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज आपने बनाया है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आईटीपी 4 ईयर बीएड में आपकी इंटर्नशिप होती है, जहां पर आपको स्कूल्स में जा करके 2 से 3 महीने कुछ ऐसा ड्यूरेशन है, आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो किस इंस्टीट्यूट में जाकर के आपने ये ट्रेनिंग की है, वो भी मायने रखता है ना। कि आपने एक लोकल से प्राइवेट स्कूल में जाकर के ट्रेनिंग कर ली, या एक नेशनल लेवल का कोई स्कूल है, नेशनल चेन्स होती है ना, भले प्राइवेट में किया हो आपने, पर जैसे डीपीएस है फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ना, आपने डीपीएस का नाम सुना होगा। तो जो हाई लेवल के टियर 1 लेवल के जो स्कूल्स कहलाते हैं, किसमें आपने इंटर्नशिप की है, तो आप वहाँ का वर्क कल्चर समझते होंगे, उनके स्टैंडर्ड होते हैं वो समझेंगे आप, है ना। तो वो देखा जाएगा। दूसरा, तीसरी चीज आपकी सब्जेक्ट नॉलेज एंड स्पेशलाइजेशन देखा जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपने मेजर किया हुआ है, और क्या क्या आपकी की स्किल्स हैं। साथ ही क्योंकि ये 4th सेमेस्टर में आपका इंटरव्यू होगा, सॉरी 4th ईयर में आपका ये इंटरव्यू होगा। सो बेटर रहेगा कि आप सीटेट क्वालिफाई हो। टेट क्वालिफिकेशन तो चलो वो आप गवर्नमेंट के लिए करते हैं, है ना। सीटेट क्वालिफाई होना आपके लिए जरूरी है एट द टाइम ऑफ 4th ईयर। ठीक, तभी आपको वो प्लेस करेंगे, या आपको समय दे देंगे कि ये आने वाला है सीटेट, आप ये क्लियर करके रख लो तो हम आपको प्लेस कर लेंगे। नेक्स्ट थिंग,
देन द इंटरव्यू, ये तो चीजें बेसिक आपकी देखी गई कि हाँ ये है, तो अब इसको इंटरव्यू में ले लो, अब इसका इंटरव्यू करेंगे हम। ये बाकी चीजें तो उन्होंने कागज पे देख लिया, आपकी डिग्री में, आपके सर्टिफिकेट्स में ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब बोलेंगे कि हाँ ये इंटरव्यू के लायक है, इसको इंटरव्यू में ले आओ। आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें आपकी स्पीकिंग स्किल्स देखी जाएंगी, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स देखी जाएंगी, आपका प्रोफेशनल बिहेवियर भी इसी में देखा जाएगा कि आप प्रोफेशनल है या नहीं। देन उसके बाद आपका एक डेमो करवाया जाएगा, दैट इज अ परफॉर्मेंस इन प्रैक्टिकल टीचिंग, दैट मीन्स डेमो। एक डेमो करवाया जाएगा, उस डेमो पर वो आपको चेक करेंगे, ठीक है, कि आप उनके स्कूल में पढ़ाने लायक है या नहीं। तो ये सारी चीजें आपके अंदर चेक की जाएंगी। इस आपने आईआईटी, एनआईटी, आरआई में एडमिशन लिया हुआ है, उसके बावजूद भी आपको इन सारी चीजों से तो गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत से बच्चों के मन में ये बात आ रही होगी, तो क्या आरआई, आईआईटी, एनआईटी वालों को ही ये सुविधा उपलब्ध होगी? ये बात तो सही है कि प्लेसमेंट की सुविधा उन्हें उपलब्ध होगी, स्टेट यूनिवर्सिटी ज्यादा बॉदर नहीं होती है इन सब चीजों के लिए, आपको डिग्री दे दी, अब आप अपनी जॉब ढूंढ लें, ठीक है ना। कोई करवा दे तो बहुत अच्छी बात है, दुआएं हैं उनके लिए, उस यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। बट तो होगा क्या ना, देखो आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन ले लिया, बहुत अच्छी बात है, बट ये सारे, ये बोलते हैं ना चेक पोस्ट, ये सारे चेक पोस्ट है, इनको भी आपको क्लियर करना होगा। वहीं जिसका नॉर्मल से किसी इंस्टीट्यूट में आईटीईपी बीएड के लिए एडमिशन हुआ है, तो बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आप, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी हो जाएगी फिर, कि तुम एक अच्छी जगह से जो है वो टीचर ट्रेनिंग करोगे। टीचर ट्रेनिंग जो कि फोर्थ ईयर में जो होती है आपकी, फोर्थ ईयर में ही आपको सीटेट क्लियर कर लेना है। उसके पहले कर लो बहुत अच्छी बात है ना, उसके पहले भी कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। सीटेट फोर्थ ईयर में आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आपका सीजीपीए या जो भी आपके परसेंटेज वगैरह है वो अच्छे होने चाहिए, कम से कम 75% से ऊपर लेकर के आओ, ठीक है। क्योंकि देखो बात बड़ी सीधी सीधी सी है, टीचर बहुत है मार्केट में, है ना। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आईटीईपी वालों को उठा करके सीधे बैठा देंगे कि हाँ भैया आओ पढ़ाओ, आप ही हो जो पढ़ा पाओगे, आपसे पहले से भी बहुत सारे टीचर हैं, दैट इज रियलिटी, ठीक है ना। हाँ ये है कि अच्छा आईटीईपी किया हुआ है, चलो इसका इंटरव्यू लेके तो देखे भाई क्या अलग करके आए हैं ये, पर चेक उन्हीं पैरामीटर्स पर किया जाएगा। ये एक एडवांटेज आपको मिल जाएगा कि अच्छा आईटीईपी किया हुआ है, नया वाला कोर्स करके आया, चलो इंटरव्यू के लिए तो बुला लेते हैं। तो इंटरव्यू में बुलाने के लिए कम से कम सीजीपीए तो हो इंटरव्यू में बुलाने लायक, फोर्थ ईयर तक आपने सीटेट तो क्लियर किया हो, अच्छी जगह से ट्रेनिंग की हो, ये तो आपके लिए भी जरूरी है ना। अब ये ट्रेनिंग आपका इंस्टीट्यूशन भी अरेंज करवा सकता है, या आपको पर्सनली जाकर के भी स्कूल में कांटेक्ट करना होगा कि भाई हम ट्रेनी हैं, हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, यहाँ यहाँ से हम कोर्स कर रहे हैं, वो आपका स्कूल, आपका इंस्टीट्यूशन आपको समझा देगा कैसे करना है वो सारी चीजें। नहीं समझाएगा तो फिर मुझसे पूछना, ठीक है। वैसे वहां पर बहुत एक्सपीरियंस टीचर होंगे, वो सारी आपकी हेल्प करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो आपकी ट्रेनिंग करवाएंगे स्कूल में, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग जो फोर्थ ईयर में होती है स्कूल में करनी है आपको, ठीक। सीजीपी आपका कम से कम 75% तो हो ही हो। देन उसके बाद अब क्या होगा ना, जब आपकी डिग्री आ जाएगी, आपकी आईटीपी की डिग्री आ जाएगी, तो फिर आपको स्कूल्स में रेज्यूमे लेकर के जाना होगा बच्चे, है ना। स्कूल में रेज्यूमे सेंड करना होगा, वहां पर से इंटरव्यू कॉल आएगा आपकी स्किल्स को देखते हुए, देन जा करके फिर आपको इंटरव्यू देना होगा। तो डिफरेंस क्या पड़ जा रहा है, डिफरेंस बस ये पड़ जा रहा है कि आईआईटी, एनआईटी, इन्हें कॉलेज में ही एम्प्लॉयर को बुला दिया, स्कूल में बुला दिया कि आइए इंटरव्यू कीजिए। इंटरव्यू तो उसको भी फेस करना है, इंटरव्यू आपको भी फेस करना है, सिर्फ एक चीज का अंतर पड़ेगा जॉब के मामले में, कि आपको स्कूल स्कूल जा करके अपना रेज्यूमे देना होगा। यहाँ पर इन्हें एक फैसिलिटी मिल जाएगी कि 2-3 स्कूल आएंगे, इनका इंटरव्यू करके जाएंगे, अगर पसंद कर लिया जाएगा इन्हें तो इन्हें जॉब मिल जाएगी, बस ये अंतर आएगा। बाकी डिग्री पर आईआईटी, एनआईटी, आरआई लिखे हुए का अंतर होगा, इन्वायरमेंट का अंतर होगा, ग्रूमिंग इनकी थोड़ी अलग तरह से होगी, आपकी ग्रूमिंग अलग तरह से होगी,
ठीक है। अब इसके बाद मन में ये भी बात आ सकती है कि क्या बस टीचिंग जॉब ही बचती है इसके बाद? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईटीईपी 4 ईयर बीएड करने के बाद, इस बीएड को करने के बाद अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो आप बैंकिंग में जाएं। आप यूपीएससी या पीएससी जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं। आप प्रोफेसरशिप में जाना चाहते हैं तो आप प्रोफेसरशिप में जा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ठीक है। और बल्कि इससे तो आपको ये फैसिलिटी मिल रही है कि आप दो तरह की फील्ड में जा सकते हैं। एक तो आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जा सकते हैं, है ना। जैसे लेट्स से कि मैंने केमिस्ट्री से आईटीपी बीएड किया, मेजर मेरा केमिस्ट्री था, तो मैं केमिस्ट्री में अपनी कैरियर बना सकती हूँ आगे जा करके, एमएससी वगैरह करके या पीएचडी करके। या फिर दूसरा है मेरे पास, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास एजुकेशन। एजुकेशन में मैं कुछ कर सकती हूँ, तो बीएड कॉलेज वगैरह में मेरी जॉब लग सकती है एमएड करने के बाद, ठीक है ना। तो ये दो लाइनें आपके लिए। आईटीईपी बीएड डिग्री करना तो फायदे का सौदा है, दो चीजें आपको मिलती है, ये बात नो डाउट, और हर रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। बट बात आती है जब जॉब्स और प्लेसमेंट की, तो ये सिचुएशन दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए जो मैंने बताई ये निकल करके आती है। अब जॉब ऑफर में आपकी सैलरी क्या होती है, ये एक देखने वाली बात होगी। अभी इस पर मैं कुछ कमेंट ना ही करूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बट जो भी चीजें होंगी वो एट प्रेजेंट 2026-27 में जो ट्रेंड होंगे उसी के अकॉर्डिंग होगा, नथिंग न्यू, है ना। तो उस पर फिर हम लोग कभी बात करेंगे कि सैलरी क्या होगी, ठीक है। आप के मन में कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय बाय।